सिकदर जी, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि अलग अलग बयान आते हैं, अलग अलग आंकड़े आते हैं, अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। ऐसा क्यों है? ये विरोधाभास क्यों है? ये बार बार जो आरोप लगता है। मुश्किल है कि बादल दा यहाँ सच बोल नहीं सकते, सच बोलने से उनका नौकरी चला जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो ये हिंसा हो रहा है, आंकड़ा कुछ भी आए, हिंसा तो हुआ है ना, लोगों का जान तो गए है ना। जो जान गया है, अगर एक भी जान जाएगा तो उसका कोई कीमत नहीं है क्या? 60 साल के माँ जिसका अपना बेटे के सामने रेप हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना याचिका दायर किया है क्योंकि यहाँ का पुलिस उसका कंप्लेन नहीं लिया। पूरा देश का नेशनल मीडिया ये खबर दिखाए है। और जब हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास न जाने कितने माए कितना बहने ऐसे रोके बोला कि हम अगर सामने आएगा मेरा इज्जत तो गया, अब जान भी चला जाएगा। और वहाँ पे टीएमसी आंकड़ों जाहिर सी बात है, एक भी मौत, एक भी हिंसा की घटना, एक भी यौन शोषण की घटना अहमियत रखती है और एक भी घटना के बारे में ऐसे बात नहीं की जा सकती। लेकिन क्या है उसकी संख्या, क्या है आंकड़ा? अगर ये कहा जाता है कि 15,000 घटनाएं हुई हैं और अगर 15,000 नहीं है तो उसका फर्क भी पड़ता है, उस संख्या का फर्क भी पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि 7,000 यौन शोषण की घटनाएं कितनी हुई है, चेंज हो रहा है क्योंकि रोज नया हिंसा ये रोज आंकड़े क्यों बदल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ठीक है शारदा जी, हिंसा को लेकर बीजेपी का दावा यह है कि अभी भी हिंसा लगातार जारी है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। कैसे, और एनएचआरसी की टीम जब जाती है तो उस पर भी हमला हो जाता है, तो फिर कैसे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जा सकता है? दिलीप घोष जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, उसी के जरिए होगा। क्या पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के जरिए ही सुरक्षा लोगों की और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सद्बुद्धि तो आना होगा और राज्य सरकार को सद्बुद्धि आना होगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सद्बुद्धि नहीं आती है तो केंद्र सरकार के पास में बहुत ही सशक्त उनके पास पावर्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके राज्य सरकार को ये कह सकते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करिए, और अगर आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को भुगतना होगा। मेरा एक सलाह है, वो ये कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं इनमें एक स्पेशल पुलिस स्टेशन, उन एरियाज में एक स्पेशल पुलिस स्टेशन और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें, तो जिससे कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि जब हम थाने जाते हैं मेरी कंप्लेंट ली नहीं जाती है या हमको दिक्कत करते हैं या भगा देते हैं, तो इन स्पेशल पुलिस स्टेशंस में विशेष निगरानी में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठ सकते हैं और केसेस ले करके स्पेशल टीम को दे करके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जिससे इस विषय में जो शंका है या इसमें जो दोनों पार्टीज की या लोगों के एसआईटी बनाने की मांग की भी जा रही है लगातार, कम से कम एक बार के लिए समाधान है। जी, एसआईटी बनाने की मांग की भी जा रही है लगातार। तो इस प्रकार की कई एसआईटी बनानी होंगी। शंभुनाथ जी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या तस्वीर बदल सकती है जो हिंसा हो रही है? क्योंकि अभी लग ये रहा है कि जो बीजेपी को जिन्होंने समर्थन किया, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। तो ये जो आरोप है उनकी सुनवाई कैसे हो पाएगी और कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? क्या ये एक तरीका हो सकता है कि एसआईटी बनाई जाए, वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे और राज्य सरकार चेते काम करे? निश्चित तौर पे एसआईटी एक उसका हल है कि एसआईटी बनाई जाए, क्योंकि तभी जो हिंसा हो रही है 2 मई के बाद, खासतौर पे जिस तरह से बड़ी हिंसा और एनएचआरसी की जो टीम गई उसके सामने हिंसा हुई, तो जाहिर है कि बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में एसआईटी की टीम का गठन होना बहुत जरूरी है और उससे कम से कम सही बात तो निकल के आए और जो बंगाल के लोग हैं वो उनका जीवन तो स्मूथ हो, वो तो जी तो सके। डर के कारण खासतौर रिमोट एरियाज में, कलकत्ता में जैसे शहर छोड़ दी जाए, रिमोट एरिया में जिस तरह लोग भय के साथ जी रहे हैं वो तरह निश्चित होकर जी सके। तो इसलिए एसआईटी तो बहुत जरूरी है और तभी कहना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना लीपापोती होती रही। और उसके अलावा और क्या विकल्प है एसआईटी के अलावा? एसआईटी के अलावा क्या संक्षेप में सर? या तो कोई संसदीय समिति ऐसी बनाई जाए, कोई संसदीय समिति बनाई जो जाके जांच करे, उसका कुछ करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं बन पा रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।